जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज करीम। आप देख रहे हैं पाक टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास कि जिन्होंने तकरीबन 26 दिन पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तश्कील दिया कि जिसके थ्रू उन्होंने मार्केट के वो तमाम लोग, वो तमाम एम्प्लॉय, वो तमाम वर्कर्स के जिनकी आवाज़ बनना था और कि जिनके साथ मार्केट में तरह तरह की प्रॉब्लम्स सामने आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, उनके मसाइल्स को सुनकर उनके मसाइल्स को हल करना था। तो इन्होंने बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एफएमसीजी के लिहाज से नहीं है, बल्कि मार्केट्स के से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उन तमाम के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदनान अजीज़ कुरैशी साहब। इनसे पूछते हैं इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बनाया और इनका इन फ्यूचर प्लान क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि 10 सितंबर को जब हम लोगों ने इसका क़याम किया, ठीक है। तो उस वक्त सोच ये थी कि यार इस वक्त जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं ना, जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स से तल्लक लोग रख रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी। जॉब जो उनको मिल रही है वो भी मतलब आप ये समझ लें कि हवा में मिल रही है, उसका भी किसी किस्म का सबूत नहीं है। इसके अलावा जो वो सैलरीज ले रहे होते हैं वो जो अभी केपी के बेल्ट में आप देख सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार जो गवर्नमेंट की सैलरी है उससे भी नीचे जाके दिया जा रहा होता है। और दूसरा ये कि जो इनसे काम लिया जा रहा है ना, जैसे एक शिफ्ट एक डे जो कहलाता है वो 8 घंटे का कहलाता है, तो वो किसी जगह भी चले जाएं 10 से 12 घंटे कम से कम उनसे काम लिया जाता है। अच्छा अदनान भी, आपने जब स्टार्ट लिया कितने लोग थे, तो अब आपके साथ कितने लोग हैं? आपको 26 दिन हो गए, तो 26 दिन में आपने ऐसा क्या काम किया कि आपके साथ लोग चले भी और कितने तकरीबन आपके साथ लोग हो गए? देखिए, मैं इस वक्त जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो 19 साल इस फील्ड में लगाए ना, तो इसमें सिर्फ यह नज़र ये आया कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग का, सब झूठ पे मबनी है। अब करना क्या है कि हमने इसी झूठ को ख़त्म करके अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अप्लाई करना है। उनका भी पेशा तिजारत था। अब कहने का मकसद ये है कि झूठ फ्रॉड पे जब काम होगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़े मसले मसाइल बनेंगे। उनके घर के किचन से लेके मतलब आप जितने भी देख लें, अभी मसले मसाइल बने हुए ना, जो करोड़ों रुपया लगा के भी बिज़नेस कर रहा है वो भी इस वक्त मसले मसाइल में। क्यों? कि वो झूठ बोल के काम कर रहा है। जो कंपनी काम करवा रही है वो भी फिल वक्त झूठ के उस पर मबनी है। किसी देखें, अब ग्रेजुएटी का मतलब क्या है, मैंने अपने पेपर में लोगों को जब ग्रेजुएटी के बारे में बताया ना, आप यकीन माने कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं था कि ग्रेजुएटी होती क्या है। किसी जगह पे अगर 20 बंदे काम कर रहे हैं वहाँ पे और 50 बंदे आप काम कर रहे हैं, 20 बंदे के बाद होता ये है कि आप वहाँ पे 1 साल अगर कोई बंदा किसी जगह पे काम करता है ना, तो उस जगह पे 1 साल कम से कम काम 12 महीने पूरा होना ज़रूरी है ग्रेजुएटी के लिए, फिर एक सैलरी उसको मिलनी चाहिए। इसी तरह देखें, लोगों से जब बातचीत हुई, सैलरी सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ चल रहा है ना, गलत कमिटमेंट है। आप कंपनियां आके करती क्या हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर बाज़ जगह पे बैठे हैं वो करते क्या हैं कि वो परसेंटेज सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जब पूरा महीना एक लड़का काम कर लेता है तो एंड में पता चलता है कि भाई मेरे से सैलरी नहीं है। मसला ये है कि हमने इस वक्त मार्केट में झूठ फ्रॉड ये ख़त्म करना है, जिससे ऑटोमेटिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब हम 8 घंटे पे वर्किंग लेके आएंगे तो जो लोग ज़हनी तौर पे रिलैक्स भी होंगे, ठीक है। जब इनको 8 घंटे काम करना पड़ेगा और उसी की उजरत मिलेगी। जॉब कर रहे थे, अच्छे वाले कंपनी के साथ अटैच हैं, तो आप इस साइट पे क्यों आना चाह रहे हैं? आप बेसिकली इन फ्यूचर आपका मकसद क्या है कि आपने? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरा तकरीबन 2004 से स्टार्ट था और 2021 चल रहा है ना। मैंने इस अर्सा में तकरीबन रेगुलर जॉब की है। अब रेगुलर जॉब करने के बाद 19 साल लगाने के बाद पता ये चल रहा है कि मेरे हाथ खाली हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब 19 साल लगाने के बाद खाली है। जब मैंने 10 दिसंबर में ये काम स्टार्ट किया, ठीक है, अब मज़े की बात बताऊं, 10 दिसंबर में जब स्टार्ट किया मेरे पास टोटल जो पाकिस्तान में जितने भी मेंबर बने, एक दिन में वो 800 मेंबर थे, जिसमें से 600 केपी के बेल्ट के थे, पेशावर वाली बेल्ट के। खैर दूसरा दिन ये सिलसिला बढ़ते 26 दिन हो गए। इन 26 दिनों में मेरे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 50 ग्रुप और तकरीबन 25,000 मेंबरान्स हैं। अब जो हमारे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये जो मैंने बातें की हैं सेम यही कर रहे हैं। हर बंदे का ये दिल चाह रहा था कि मैं ये काम करूं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जब मैंने आवाज़ उठाई और इस पर इतने कम टाइम में क्यों लोगों ने इस बात को समझा, क्योंकि वो उनके जहन में एक बात चल रही थी, सिर्फ आवाज़ उठाने की देर हुई। अभी भी मैं आपको क्लियर बात बताऊं,
जो हम जहन साजी कर रहे हैं, जिसमें फजल अली शाह साहब की बड़ी मेहनत है, इस मेहनत को देखते हुए अब जो टाइम आ रहा है, इंशाल्लाह इसी वीक हम लोग एक मीटिंग का इस्लामाबाद में एहतमाम करेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बुलाएंगे, कंपनीज वालों को भी बुलाएंगे और सेल पर्सन को भी बुलाएंगे। थीम समझाएंगे हमारा मकसद क्या है। कुछ लोग गलत समझ रहे हैं, शायद ये कंपनी के ख़िलाफ़ हो गए, शायद ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के ख़िलाफ़ हो गए। ऐसा नहीं है मेरे ब्रदर। हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अच्छे कंपनी वालों को भी साथ लेके चलना चाह रहे हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ लेके चल रहे हैं और अच्छे सेल पर्सन। अब इन 26 दिनों में हमने लोगों के मसले मसाइल भी हल किए। ऐसा नहीं कि कोई अमली काम नहीं हुआ, इसमें रेगुलर बेसिस पे अमली काम भी हो रहे हैं। फिर ग्रुप की शक्ल में, एरिया वाइज ग्रुप में जब हमने डिवाइड किया और लोगों ने मीटिंग भी करना शुरू कर दी। अब हम जो मैन मीटिंग करेंगे वो इंशाल्लाह इसी वीक करेंगे। उसका मकसद ये है कि लोगों को बुला के अपना थीम समझाएं। अब थीम ये है कि जायज़ लोगों के साथ चलेंगे, जो जायज़ मुतालबात लेके आएंगे। अभी हमने किया ये कि 26 दिनों में जो हमारे पास इन बॉक्स में भी कुछ कंप्लेंट्स आती रही, जिस पे हमने वर्किंग की, तो इसमें कम से कम मैंने जो देखा कि सबसे पहले खुद को बेहतर करना लाजमी। अगर मेरा तल्लक मार्केटिंग एंड सेल से है ना, तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। 90% जो गलतियाँ हमें नज़र भी आई हैं ना, वो कुछ लोग ऐसे हैं सेल्स के जो सेल्स में तो आ गए हैं, अच्छी पोजीशनों पे भी बैठ गए, लेकिन उनकी गलती जब वो करते हैं तो उनकी गलती से ये होता है कि 200 जी। आपकी इस बात पे मैं अदनान भी आपसे पूछूंगा कि आपके साथ देखें छोटे लेवल के लोग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्या आपके साथ BDM लेवल्स के लोग, RSM लेवल्स के लोग या ASM लेवल्स के लोग भी हैं? मैं आपको बात बताऊँ, ये वाहिद ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेन हमारे पास आई ही जनरल मैनेजर लेवल की और नेशनल लेवल की। अभी तक बुकर्स को क्या है, बुकर सिर्फ बेचारे को जो सैलरी नहीं मिल रही ना, वो उस पर शोर डाल रहा है। उससे ज़्यादा उसकी कोई मुतालबात नहीं है कि उसको ऑन टाइम पे सैलरी मिले और एक मतलब इतनी सैलरी होनी चाहिए। मैं एक पेज मेरा आपने फेसबुक पे देखा होगा, मैंने जो उसमें लिखा कि कम से कम उजरत 1000 रुपये होनी चाहिए, कम से कम 30,000 रुपये तो लड़के को मिले ना। अब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप यकीन माने 90% लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं। अब मुझे ये बात बताएं कि 22-23 हज़ार रुपये में क्या उनका घर चल सकता है किराए पे? नहीं। वो लोग फिर भी खुश हैं। अब कहने का मकसद जो मैनेजर लोग हैं ना, मैनेजर लेवल पे भी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप यकीन माने कि उनके ज़रा सी भी गलती से उनके नीचे जितने भी जूनियर्स की चैन होती है वो मुतासर होती है। अब हमने किया क्या, हमने असल में जो हमारा इस पे हम लोग बार बार बता रहे होते हैं लोगों को, हम जो कर रहे हैं तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। अगर वो भी बेहतर हो सकते हैं और आने वाले टाइम में वो हमारा साथ दे के अपने जूनियर्स के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, तो यकीन माने उससे बड़ी अचीवमेंट ही नहीं है हमारी। तो इसमें आप सिर्फ सैलरी वगैरह की बात करेंगे या उनके हकूक़ की बात करेंगे, या इसमें आप उनकी जो यानी कि सर्विसेज का जो उनकी सर्विस है, यानी कि रिटायरमेंट की भी बात करेंगे, उनके इलाज वगैरह की भी बात करेंगे? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है ना, उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे रिकॉर्ड ही नहीं शो करवाया। जब वो रिकॉर्ड शो करवाएंगे तो उनको वो चीज़ सारी सहूलतें मिलेंगी ना। EO भी कटेगा, फ़र्ज़ किया ये मतलब हॉस्पिटल्स भी उनको मिलेंगे नेशनल सिक्योरिटीज़ के। जब उनका रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, मैंने नेशनल सिक्योरिटीज़ के हवाले से ये देखा कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ आपका सैलरी में से 20 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसके बाद वो कुछ पैसे काटते हैं, ठीक है, वो मंथली कट रहे होते हैं। अगर वो कट रहे हो, पेपर्स में क्लियर हो, तो आप आके इनके ऑफिस से उस मंथ की सैलरी भी ले सकते हैं। मेरे एक भाई के साथ भी एक केस हुआ कि प्राइवेट एम्प्लॉइज से जब उसको हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसने नेशनल सिक्योरिटीज़ ने उसको यहाँ से पैसे भी क्लियर किए और उसका इलाज भी करवाते रहे। देखिए, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का इलाज तब बनेगा जब ये कंपनियाँ उनको अपने पेपर पे शो करेंगी। इस वक्त 99% शो नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि 99% ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हैं, कंपनी लेवल पे काम नहीं कर रहे। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी हैं तो फिर भी देखें 20 बंदे अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं तो उस जगह पे ये होता है कि मेरे ब्रदर पर फिर कटवानी पड़ती हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं। वो शो ही गवर्नमेंट को नहीं कर रहे ना। देखें, अगर वो एम्प्लॉइज़ अपने वर्कर शो करेंगे तो वो लेबर लॉ की तरफ भी जाएगा ना। जब आप शो ही नहीं, उसके पास कुछ सबूत ही नहीं है, तो किधर जाएगा? तो बेचारा भटकता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं बड़े अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे भी हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता। अब लेबर लॉ भी यूज़ नहीं हो रही। हम लोग जाएंगे तो उसका इस्तेमाल होगा ना, जब जाएंगे तो वो हमारे काम भी आएगी। तो इस वक्त जो गरीब आदमी के साथ किसी जगह पे सैलरी खाई जाती है या सैलरी नहीं दे रहे होते, तो वो इसी सोच में मारा जाता है कि यार मैं किधर जाऊँ, मेरे साथ कौन खड़ा हो। अब इसकी वजह से कम उनकी एक रोशनी नज़र आई है उनको कि यार कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में 25,000 तो खड़े होने वाले लोग हैं।
तो इस वजह से ये है कि उनको आने वाला मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। देखें, इस वक्त तक हमने क्लियर मैसेज दिया, इस वक्त तक जितना भी कुछ हो गया मार्केट में, इस पर रोने का फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम को हमने बेहतर करना है। जो हमारा आने वाला टाइम है वो किस तरह बेहतर करना है, उसके लिए कम से कम मेरे आज के मैसेज आप 2 देखें, उस पर मैंने क्लियर किया हुआ है। जो भी मेरे पास मेरे ग्रुप में जॉब भेज रहा है उसको मैं क्लियर बोलता हूँ, भाई 20,000 से नीचे नहीं। अगर कोई भी आप जॉब शेयर कर रहे हैं छोटे लेवल की जॉब, तो उसके बाद जो होगी वो उसकी काबिलियत को देख के आपने उसके पैसे ऑफ़र करने, लेकिन 20,000 से कम नहीं। KPK बेल्ट में मैंने ये देखा कि लोगों से 10-10 हज़ार रुपये की सैलरी दे के काम लिया जा रहा है। अब किधर है इस जगह पे गवर्नमेंट, किस जगह पे, मुझे ये बात बताएं। क्या गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले सकती कि जब गवर्नमेंट की तय की हुई जो सैलरीज है वो लोग नहीं दे रहे तो वहाँ पे जाके फ़ाइन करें ना। जब वो फ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे मैं ये करूँगा कि मैं अपने मेंबर्स को ही उनकी इतनी ज़बरदस्त जहनसाजी करेंगे कि वो अपने हकूक़ के लिए बोलें। कम से कम वो जब आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो वहाँ के जो लोग ज़्यादती कर रहे हैं ना, कि कम से कम सैलरी में, गवर्नमेंट का बताए हुए रेट से भी कम सैलरी में जब आप किसी को देते हैं तो ये जुर्म है। मैं इसको जुर्म समझूंगा और अपने ही लोगों के ज़रिए उस पूरी मार्केट में एक अच्छी अवेयरनेस देंगे लोगों को, ताकि वो जब भी जॉब लें उससे पहले ये बोलें कि यार लोगों को देखो, इस वक्त वो दब जाते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया कि नौकरी का खौफ, वो किस लिए किया था कि इस कैंपेन में नज़र ये आया कि लोग खामोश थे, बहुत ज़्यादा खामोश थे ना, उसी खामोशी को तोड़ना था। फिर एक मैंने क्वेश्चन किया, उसके साथ एक तरफ से मुझे पिक्चर आई कि मतलब वो भी जूनियर लेवल पे DSF था, उसने मुझे पिक्चर सेंड कर दी। यानी मैं बोल के पूछना चाह रहा था, कोई टाइप करके पूछना चाह रहा था कि यार मुझे बताएं, कमेंट्स दें इस बात पे, लेकिन उसने मुझे पिक्चर भेज के क्लियर कर दिया, सर इस वजह से अगर लोग कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं ना, कुछ भी बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। यकीन माने कि दुनिया के जितने भी ये जुल्म सितम है, मैं इसको कहूँगा कि इस वक्त जितने भी जुल्म सितम हो रहे हैं वो बंदा जो बर्दाश्त कर रहा होता है वो सिर्फ बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहा होता है। आप जब ये काम आपने स्टार्ट किया अभी, तो क्या आप जो कंपनियां हैं, कंपनी के अलावा आप गवर्नमेंट को भी अप्रोच करेंगे या सर देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले देखें, कोई चीज़ अगर आप अपनी मनवाना चाहते हैं ना तो गवर्नमेंट सतह पे आवाज़ उठाते हैं। अब पहले जो आवाज़ें उठाई हुई हैं ना उनको तो समेट लें। क्लियर है कि नहीं? देखिए, सैलरी नहीं मिलती, उसके लिए लेबर कोर्ट है, उसका रास्ता तो दिखाएं ना लोगों को कि आप वहाँ पे मैंने बाकायदा लिखा भी है, एक उस पर फेसबुक पे देखेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ सैलरी कंपनी नहीं देती तो उस एम्प्लॉइज़ का केस चला जाता है लेबर कोर्ट में। अगर वो लेबर कोर्ट से जीतता है तो कम से कम उस बंदे को इतना मतलब कंपनी ने हर्जाना पे करना चाहिए कि यार उस बंदे की मेहनत है, वो लड़ के आया भूखा, वो उस जगह पे पहुंचा, लड़ता रहा, लड़ के अगर वो जीत रहा, कंपनी गलत होगी ना, उस जगह पे कम से कम अदालत को चाहिए कि वो इतना बड़ा जुर्माना करें कि आइंदा आने वाले वक्त में वो किसी की सैलरी ना खाएं। देखिए, अगर 50 लाख रुपये मेरी डिमांड के मुताबिक अगर वो जुर्माना कर देते हैं, क्या वो आने वाले टाइम में किसी एम्प्लॉइज़ के साथ करेंगे? ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, लोगों की सैलरियां खाने के लिए ये सारा काम हो रहा है कि अपने एम्प्लॉइज़ नहीं शो कर रहे होते कि मैं कितने, मेरे इस काम जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें कितने एम्प्लॉइज़ मेरे साथ हैं। तो वो उसकी वजह भी यही है, अपने थोड़े पैसे खाने के लिए अगले बंदे का काम ये कर देते हैं। जी, अदनान भाई से हम पूछ रहे थे कि आपने मार्केट में करना क्या है, आपका मकसद क्या है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये सिर्फ जो छोटे लेवल के लोग हैं, DSF लेवल के, ऑर्डर बुकर लेवल के लोग हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि ये जो पेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उन लोगों के लिए भी है कि जो ASM लेवल के हैं, BDM लेवल के हैं या RSM लेवल के हैं। तो शहबाज करीम को दे इजाज़त। आप देख रहे हैं पाक TV, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।